साथ ही साथ सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि हे भगवान, कृपया कर आप मुझे यह बताएं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन अर्थात समुद्र मंथन क्यों कराया, समुद्र मंथन करने से कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया है, ये बताएं। तब सुखदेव जी महाराज ने समुद्र मंथन के विषय में विस्तार से बताना प्रारंभ किया। यदा दुर्वास सहसापा सैन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांक्षा भवंस्तत्रो नेषुरिज्यादया क्रिया। कहा एक बार की बात है, एक बार की बात है जब इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आया और उस अभिमान में चूर होकर के इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। अपमान कैसा? इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ के यहाँ वहां घूम रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र राज्य का राजा है और इंद्र का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फूलों की माला थी, वही माला इंद्र के गले में डाल दी। देखो, साधु संत ऋषि मुनि यदि कुछ दे, चाहे वह एक फूल और फूल की पंखुड़ी ही क्यों ना हो, उसे इनकार ना करके श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कीमत व्यक्ति की वस्तु की नहीं देखी जाती, कीमत भाव और विचारों की होती है। क्या हुआ? इंद्र ने कहा कि ये साधारण से फूलों की माला मेरे गले में शोभा नहीं देती। दुर्वासा ऋषि ने तो आशीर्वाद के रूप में पहनाई थी। इंद्र ने गले से निकाल के उस माला को पृथ्वी पर हाथी के सूंड में फेंका। हाथी ने सूंड से नीचे गिरा के पैर से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा, भगवती चंचला, भगवती कमला का भी इसने अपमान किया, श्राप दे दिया कि जिस लक्ष्मी के मद में तू इतना चूर है, तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा, दरिद्री हो जा। और दुर्वासा ऋषि के श्राप से यदा दुर्वास सहसापात सैन्द्रा लोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांक्षा भवंस्तत्रो नेषुरिज्यादया क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि सारे देवता श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए, यज्ञ आदि कर्मों का भी लोप हो गया। स्वर्ग लोक में राक्षसों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इंद्र आदि देवता मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा कि सहायता करो। ब्रह्मा जी ने कहा इस बार मैं नहीं कर सकता, तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। देवताओं ने कहा ये कहना सरल है कि भगवान विष्णु की शरण में जाओ, पर कौन जानता है वे कहाँ मिलेंगे। कोई कहता है यहाँ रहते हैं, कोई कहता है वहां रहते हैं, कोई कहता है द्वारिका में, कोई कहता है जगन्नाथपुरी में, कोई कहता है बद्री विशाल में, कोई कहता है गोलोक में, कोई कहता है साकेत में, कोई कहता है वृंदावन में, तो कोई कहता है कहीं, कोई कहता है कहीं। रहते कहाँ हैं? एक बार की बात है, किसी ने नारद जी से कह दिया आप जानते हैं भगवान कहाँ रहते हैं? नारद जी ने कहा बिल्कुल जानता हूँ, भगवान अपने धाम में रहते हैं, साकेत धाम में, कभी क्षीर सागर में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप नहीं जानते। नारद जी ने कहा क्या? उसने कहा कि भगवान तो आपके हृदय में रहते हैं। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि भगवान मेरे हृदय में है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बार भगवान इस बात को कंफर्म कर देते तो
अच्छा होता। अब नारद जी पहुंचे और नारद जी भगवान से हाथ जोड़ के पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, ना हम बसामि बैकुंठे। नारद जी मैं बैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी समझ गए, इतने प्रसन्न हैं। नारद जी कहते अब तो भगवान बस यही कहने वाले हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। लेकिन भगवान ने दूसरी पंक्ति में क्या कह दिया, योगी नाम हृदये न चो, मैं तुम्हारे जैसे योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। फिर मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। हे देवर्षि नारद, जिस स्थान पर बैठ करके गा गा करके मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं, वहां पर मैं निवास करता हूं और पहुंच जाता हूं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? कहा जहां भक्त गा गा करके, भजन करके, कीर्तन करके भगवान को बुलाए, भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। तत्र तिष्ठामि नारदो, भगवान बस वहीं रहते। तो इंद्रादि देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु के पास जाओ। अब इंद्र भी सोच में है कि मिलेंगे कहाँ, कहाँ पे चले जाए। क्षीर सागर में गए, वहां ना मिले तो बैकुंठ है, गोलोक है, साकेत है, वृंदावन है, द्वारिकापुरी है, जगन्नाथपुरी है, बद्री विशाल है, कहाँ जाए जहां वे मिले। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, कैलाश चले जाओ। इंद्र ने कहा कैलाश में तो महादेव रहते। कहा पूरी बात सुन लो पहले, कैलाश में जाओ क्योंकि वही बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। इंद्र पहुंचे, भोलेनाथ की शरण में, भगवान आप बता दीजिए, चरण पकड़े महादेव के, आप बता दीजिए भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शंकर ने कहा मालूम तो मुझे नहीं। इंद्र ने कहा बताओ, ब्रह्मा जी ने इतनी दूर कैलाश पर भेज दिया, इनको भी नहीं पता। भोलेनाथ ने कहा जानता तो मैं भी नहीं कहाँ मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ यही आ जाएंगे। कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नारी, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नारी। भोलेनाथ ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि भगवान सर्वत्र है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में है, कहाँ नहीं है, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। है तो सर्वत्र, कहाँ नहीं है, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब भक्त प्रेम से बुलाता है तो जहाँ भक्त बुलाए वहीं प्रकट हो जाते हैं। बुलाओ प्रेम से, यही आएंगे, यही। और भगवान शंकर ने जब उपाय बता दिया कि सर्वत्र व्याप्त है, प्रेम ले आओ यहीं पर प्रकट हो जाएंगे, तब इंद्र आदि देवताओं ने भावपूर्ण स्तुति गाई। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मने, गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न संजमानाय नमस्वभूतये। हे नारायण, वायु के समान सदा सर्वदा व्याप्त हैं आप, सर्वत्र व्याप्त हैं।
आपके सामने आते ही संसार की समस्त शक्तियां शांत हो जाती हैं। हे भगवान, इस प्रकार से वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से सारे वृक्ष को जल मिल जाता है। जैसे पेड़ लगाते हैं हम, पानी कहाँ सींचते हैं? जड़ में। जड़ में पानी सींचने से, डालने से वो पानी जड़ के द्वारा पूरे पेड़ को मिलता है। अब पेड़ की डाल में पानी डालो, पत्ते में डालो, फूल में डालो और सोचो कि जड़ तक आ जाए, आएगा क्या? नहीं। तो कहा जैसे वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से पूरे वृक्ष को पानी मिलता है, वैसे ही हे नारायण, आपकी आराधना करने से संसार के समस्त प्राणियों की आराधना होती है, क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी में पुरुष रूप में आप विराजमान हैं। हे भगवान, आप कृपा करें। जब इंद्र आदि देवताओं ने भावपूर्ण स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए और वेदव्यास जी लिखते हैं, विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण तां तणु स्वच्छां मरकत श्यामां कंजगर्भा रुणे क्षणा। भगवान विष्णु प्रकट हुए, पर भगवान विष्णु को केवल दो लोगों ने देखा। बिरिंचो ब्रह्मा जी ने देखा, बिरिंचो भगवान दृष्ट्वा, ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा। किसने देखा? और सह सर्वेण, ब्रह्मा जी के साथ में जो भगवान शंकर हैं उन्होंने देखा, बाकी कोई नहीं देख पाया, क्योंकि भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि सबकी आंखें चकरा गई। सब अपनी अपनी आंखें बंद करके खड़े हैं। भगवान ने अपने तेज को शांत किया, सभी ने भगवान का दर्शन किया। फिर भगवान ने उपाय बताया, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्यो ग्रस्तो अमरो भवे। जाओ, यदि चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, स्वर्ग वापस पाना चाहते हो, तो मेरी सहायता से समुद्र मंथन बिना विलंब किए प्रारंभ कर दो। साथ में राक्षसों से जाकर के मित्रता करो, क्योंकि राक्षसों के बिना समुद्र मंथन असंभव है। जाओ, क्षीर सागर में बासुकी नाग की रस्सी बनाओ, मंद्राचल की मथानी बनाओ। क्षीर सागर में बासुकी नामक सांप की रस्सी बनाई गई, मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई गई, देवताओं और राक्षसों में मित्रता हुई। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, कूर्म कच्छप बन करके, कछुआ बन करके समुद्र के भीतर भगवान पहुंचे, मंद्राचल को पीठ में अपनी धारण कर लिया है। और अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले हैं। सबसे पहले रत्न के रूप में विष निकला, और जब विष निकला तो हाहाकार मच गया। एक स्वर में पुकारा है सभी राक्षसों ने और देवताओं ने, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा छितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जनेश। विचार कर रहे हैं इस उग्र विष से बचाने वाला कौन है? एक ही है जो बचा सकता है। कौन? भगवान महाकाल। केवल भगवान शंकर हैं जो इस उग्र विष से हमें बचा सकते हैं। देवताओं और राक्षसों ने हाथ जोड़ करके पुकार की, हे भगवान भोलेनाथ, अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है, ये दसों दिशाएं आपके कान हैं, पृथ्वी आपके पैर है, जल आपकी जीव है, काल आपकी गति है। हे कालों के काल, हे महाकाल, रक्षा करे। और जब भगवान भोलेनाथ को पुकारा, भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, और प्रकट होकर के भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान कर लिया। जब भोलेनाथ ने विष का पान किया, विचार किया, यदि इस विष को मैं मेरे मुख में रखता हूं तो मेरे मुख में ब्रह्मांड समाहित है, संसार को कष्ट होगा।
यदि इस विष को गले से नीचे उतारता हूं तो हृदय में राम जी बैठे हैं, राम जी को कष्ट होगा। इसलिए ना मुख में रखा, ना हृदय तक पहुंचने दिया, कंठ में ही विष को धारण किया। महादेव का कंठ पड़ गया नीला और भोलेनाथ को नाम मिल गया नीलकंठ महादेव। भगवान बन गए नीलकंठ। तो पहले रत्न के रूप में विष निकला, भगवान शंकर ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता, जिसे ऋषि मुनियों ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा घोड़ा, जिसे राजा बलि ने लिया। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी, जिसे इंद्र को दिया गया। पांचवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष, जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया गया, स्वर्ग में जो रहेगा कल्प वृक्ष उसका। छठवें रत्न के रूप में अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। सातवें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष, जो कल्प वृक्ष के ही समान है। आठवें रत्न के रूप में कौस्तुभमणि, जिसे श्रीहरि नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। नौवें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 12वें रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी के आते ही सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमें मिल जाए। लेकिन लक्ष्मी ने सबका त्याग किया। एक स्थान पर नारायण खड़े थे, आते ही नारायण के गले में माला डाल दी, आते ही लक्ष्मी ने नारायण को बर लिया। इसलिए तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी आते ही नारायण का वर्ण करती है। 13वें रत्न के रूप में मदिरा शराब निकली, और जब शराब निकली तो राक्षसों ने पी लिया। अब राक्षस तो राक्षस कहते हैं, बताओ असली अमृत निकलने के बाद भी ये देवता पागल हैं जो अमृत की तलाश में लगे हुए हैं। तो 13वें रत्न के रूप में शराब निकली, जिसे राक्षसों ने ग्रहण किया। और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो फिर छीना झपटी प्रारंभ, हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे। तब भगवान विष्णु ने सोचा, जब इतना काम कराया है तो ये भी कराता हूँ। और नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी अवतार यहाँ पर धारण किया। एक बहुत सुंदर देवी का स्वरूप भगवान विष्णु बनाते हैं, जिसके कमर तक लंबे लंबे बाल हैं, सुंदर सुंदर जो वस्त्र पहने हैं, इसके नेत्र बड़े चंचल और कटीले हैं, नासिका सुंदर है, अधर सुंदर है, कपोल सुंदर है, सुंदर सुंदर अंग प्रत्यंग हैं, सुंदर गहने जेवर पहने हैं। राक्षसों ने जब देखा तो मोहित हो गए और कहते हैं, देवी जी अमृत पिला दो। मोहिनी देवी ने कहा, ठीक है पिलाती हूँ, लेकिन जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। राक्षसों ने कहा, बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर एक दिन का व्रत रखो, स्नान करो, दूसरे दिन सुंदर वस्त्र पहन के पंक्तिबद्ध रूप में बैठो। राक्षस और देवताओं ने यही किया। मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के राक्षसों के पास पहुंची, लेकिन कहा, ये ऊपर का अमृत पानी है, नीचे शुद्ध अमृत है, इसलिए ये पानी देवताओं को पिलाने दो, तुम्हें शुद्ध अमृत पिलाएंगे। राक्षस भी मूर्ख थे, कह देते ठीक है, ऊपर पानी नीचे गाढ़ा गाढ़ा, तो एक बार मिला लो। कुछ नहीं, हाँ हाँ करते रहे। और यहाँ भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठा है। अमृत पीने की जल्दी थी, पी लिया। सूर्य चंद्रमा समझ गए, इसलिए भगवान को बता दिया, राहु अमृत पी चुका है। भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं। तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा,
मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अमृत पी चुका था। अमृत का संसर्ग हो जाने के कारण मरा तो नहीं पर दो भाग हो गए, सिर अलग और धड़ अलग। नाम दिया गया राहु और केतु। ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थापित किया। आज भी कहते हैं कि वही सूर्य और चंद्रमा से राहु नाम का दैत्य सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन अपनी उस बात का बदला लेता है। इस तरह से भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया।